उसके ही पिता ने गोली मारकर हत्या कर दी। परिजनों के अनुसार पिता ने टेनिस एकेडमी खोलने के लिए राधिका को 1.25 करोड़ रुपए दिए थे। 1 महीने बाद ही उन्होंने एकेडमी बंद करने के लिए बेटी राधिका पर दबाव बना दिया, जिसके चलते 15 दिनों से घर में बाप बेटी के बीच रोजाना झगड़ा हो रहा था। एकेडमी बंद करने को कहा, लेकिन राधिका नहीं मानी और दोनों के बीच बहस हो गई, जिसके बाद आरोपी ने गुस्से में आकर उसे किचन में काम करते वक्त 3 गोलियां मार दी। हालांकि पहले सोशल मीडिया पर रील वीडियो बनाने को लेकर हत्या करने की बात सामने आई थी, लेकिन पुलिस ने इससे इनकार किया है। गुरुवार को शांत वातावरण में कब अशांति फैल गई, जब गुरुग्राम के सेक्टर 57 स्थित सुशांत लोग फेज 2 में 3 गोलियों की आवाज के साथ अफरा तफरी मच गई। बेटी की हत्या के बाद आरोपी पिता वहीं बैठा रहा। परिजन पहुंचे तो देखा खून से लथपथ वहां गिरी पड़ी है। पुलिस को सूचना देने के साथ ही लोग राधिका को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ किया तो एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि राधिका टेनिस एकेडमी चलाती थी, जिससे अच्छी कमाई हो रही थी। दीपक ने कहा कि करीब 3 माह पहले राधिका के कंधे में चोट लग गई थी। यह चोट टेनिस खेलते वक्त ही लगी थी। उन्होंने डॉक्टर से इलाज कराया, चोट से तो आराम मिल गया, लेकिन बेटी ने टेनिस खेलना छोड़ दिया। इसके बाद राधिका ने अपनी एकेडमी खोल ली, जहां वह लड़के लड़कियों को टेनिस सिखाती थी। मैंने राधिका से कहा था कि ये एकेडमी बंद कर दे, हमारा परिवार संपन्न है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस पर राधिका ने कहा था कि लोग क्या कहते हैं, मुझे इसकी परवाह नहीं है। खेल में उसका करियर बनाया है तो इससे पैसा कमाना कौन सी बुरी बात है। और इसीलिए गुरुवार को भी समझाया था, नहीं मानी तो गोली मार दी। ऐसे में देखा जाए तो पहले तो पिता ने एक बेटी का कत्ल किया, दूसरी बार उस बेटी का कत्ल किया जो देश की एक होनहार विजेता टेनिस खिलाड़ी के साथ साथ अपने खेल के कला कौशल से प्रशिक्षित करके ना जाने कितने खिलाड़ियों को अपने अकादमी के माध्यम से देश सेवा के लिए तैयार करती। यह घटना प्रत्यक्ष रूप से इसका जिम्मेदार एक बाप और उसकी सोच, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इसके जिम्मेदार हम, आप और हमारा पूरा समाज है। आखिर 21वीं सदी में भी पुरानी सोच रखने वाले इसी हमारे समाज के वह हिस्सा है, जिसके कारण एक बाप को अपनी जान से प्यारी बेटी को ही मारना पड़ा। बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार मां दुर्गा, मां लक्ष्मी, रानी लक्ष्मीबाई, ज्योतिबा बाई फूले आदि के रूप में पूज्य नारी शक्ति, जिसे सनातन और भारतीय संस्कृति ने हमेशा सम्मान से आगे बढ़ाया। आज देश के लिए खिलाड़ी और गौरव पैदा करने वाली धरती हरियाणा से इस तरह की घटना ने सभी उसी वर्ग को एक बार पुनः सोचने पर मजबूर कर दिया, जो यह सोच रहे थे कि यह भारत 21वीं सदी में सफर कर रहा है। हर प्रकार से सच्चे पिता ने लोगों के ताने को सुनते हुए यह कठोर निंदनीय कदम उठा लिया। क्या 21वीं सदी में भी हम दो हमारे दो का नारा देने वाले लोग बेटों के मुकाबले बेटियों को किसी और स्थान पर रखते हैं? आखिर जिसके पास सिर्फ बेटियां होंगी तो समाज में सम्मान से जीने योग्य नहीं है, या बेटियों को बेटे के रूप में स्वीकार करना समाज में अपराध हो जाएगा, या इज्जत और सम्मान के साथ बेटी की कमाई गई धनराशि से माँ बाप को रोटी खाने पर लोग इस तरह के ताने देंगे कि एक सम्मानित पिता को इस तरह के मृत्यु को अंजाम देना पड़े। अगर ऐसा होता है तो उसे बेटी के कत्ल में सिर्फ एक पिता का ही हाथ नहीं, उसे पूरे समाज का हाथ है जो ऐसी सोच रखता है।